आज हम पढ़ेंगे शाहजहां। ठीक है। शाहजहां शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में ला लिया। ये इसकी उपलब्धियों में से एक है। ठीक। और 1638 में यमुना तट पर शाहजहानाबाद नगर बसाया। क्यों? कि उसको राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाना था। ठीक है। इस उद्देश्य से उसने यमुना तट पर शाहजहानाबाद नगर बसाया। ठीक। इसके बाद शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। कौन? दारा शिकोह मतलब औरंगजेब का भाई था। दारा शिकोह ये सर्वाधिक विद्वान था। ठीक। कौन था ये? पुत्र था शाहजहां का। पुत्र शाहजहां। ठीक। शाहजहां का ये पुत्र था दारा शिकोह। ठीक है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था और ये सर्वाधिक विद्वान था उसके अपने मतलब उसके पुत्रों में। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण। कौन सा? इसी दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ। ठीक। अगर मोटिवेशनल पुस्तकों के क्रम में देखा जाए तो योग वशिष्ठ और भगवत गीता दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और धार्मिक पुस्तक भी है, योग वशिष्ठ एवं भगवत गीता। तो इसी दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद मतलब कि ये, हाँ, उपनिषद मतलब ये वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और ये जो वैदिक पुस्तकों के क्रम में ये लिखे गए हैं, इसमें दार्शनिक पुट पाया जाता है। ठीक है। तो ये उपनिषद वैदिक ग्रंथों में बात किए हैं, मतलब कि लास्ट में जब दार्शनिक प्रतिक्रियाएं होने लगी तो उस समय के हैं ये उपनिषद। ठीक। तो इनका भी इसने क्या किया? फारसी में अनुवाद कराया। रामायण का भी, रामायण। ठीक। तो भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण, इन सभी का क्या दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद कराया। फारसी में अनुवाद कराया। किसने कराया? दारा शिकोह ने, जो कि शाहजहां का पुत्र था। ठीक है। और अपने भाइयों में ये सबसे ज्यादा योग्य था, या ये कह सकते हैं कि शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान था। ठीक। फिर इसी ने सर अकबर, क्या? सर ए अकबर। सर अकबर मतलब इसी नाम से, सर अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। ठीक। जो उपनिषदों का अनुवाद हुआ था फारसी में, उसका क्या नाम रखा गया था? सर ए अकबर। सर अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद। ये सर अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद था। ठीक है। सर ए अकबर। ठीक। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। किसका शिष्य था दारा शिकोह? मुल्ला शाह बख्शी। मुल्ला शाह बख्शी। ये प्रश्न आ चुका है कि सर अकबर किस नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था, तो आप ये कहेंगे कि सर अकबर। ठीक। सर अकबर का मतलब होता है महान रहस्य। महान रहस्य। ठीक। तो सर अकबर मतलब इसने सर अकबर शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने सर अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। और दारा शिकोह किसका शिष्य था? मुल्ला शाह बख्शी का। मुल्ला शाह बख्शी कादरी सिलसिले के थे। ठीक।
कादरी कादरी सिलसिले के थे। सिलसिले, ये कादरी सिलसिले के थे मुल्ला साहब बख्शी। ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर ये कौन था? एक यात्री था, विदेशी था, फ्रांसवा बर्नियर। ये दारा सिको का चिकित्सक था। ठीक, ये चिकित्सक भी बना था। दारा सिको का चिकित्सक था फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया था जिसका एक दारुल वक़ार नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। ठीक है। दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया एवं दारुल वक़ार नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां के मतलब जो सितंबर 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हुआ। कब? सितंबर 1657। सितंबर 1657 में कौन? शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हुआ। ठीक है। और ये भी बीमार ही हुआ था, बीमार हुआ। ठीक, बीमार हुआ और अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस समय ऐसे संचार साधन इतने अच्छे तो थे नहीं कि उसकी पुष्टि हो जाए या उसका खंडन हो जाए। तो ये अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई और उसके जो पुत्र थे जैसे औरंगजेब और ये जितने मुराद, ये सब दूर दूर थे ना, तो वो सभी के अंदर ये भावना आ गई कि हम कितनी जल्दी हमारा राज्याभिषेक हो जाए और हम बादशाह बन जाए। ठीक, तो इसी के चक्कर में क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार युद्ध, सभी लोग चाह रहे थे कि मैं बन जाऊं, तो उत्तराधिकार युद्ध हुआ और उत्तराधिकार युद्ध में अंततः औरंगजेब विजयी हुआ। ठीक है। तो जब ये अफवाह फैली तो उस समय जो सूजा था वो बंगाल का, सूजा कहाँ का? बंगाल का गवर्नर था। सूजा बंगाल का और मुराद गुजरात का एवं औरंगजेब दक्कन। ये सूजा बंगाल में उस समय था और मुराद कहाँ था? मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन। मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में था। औरंगजेब दक्कन में था। ठीक, तो ठीक, औरंगजेब दक्कन में था और दारा सिको कहाँ था? अपने पिता शाहजहां। जी, दारा सिको अपने पिता शाहजहां के पास था। ठीक है। तो 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। ठीक, कौन सा युद्ध हुआ? धर्मट का युद्ध। ये उत्तराधिकार युद्ध था, धर्मट का युद्ध। और ये कब हुआ? धर्मट का युद्ध सबसे पहले उत्तराधिकार युद्धों में ये महत्वपूर्ण है। धर्मट का युद्ध अक्सर ये पूछा भी जाता है कि धर्मट का युद्ध कहाँ हुआ, कब हुआ और किससे संबंधित था। ठीक, तो धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में। धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658। 15 अप्रैल 1658 ये उत्तराधिकार युद्ध था, धर्मट का युद्ध। ठीक, और इस युद्ध में ये किसके बीच हुआ था? दारा और औरंगजेब, है ना? दारा और औरंगजेब, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था जी। दारा सिको और औरंगजेब के बीच। ठीक, तो इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? दारा की पराजय हुई।
दारा की पराजय। ठीक, फिर इसके बाद अगला युद्ध कौन सा होता है? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध ये भी उत्तराधिकार युद्ध था। ये था 29 मई 1658 को। ये दारा एवं औरंगजेब के बीच ये भी हुआ 29 मई 1658 को। किसके बीच हुआ? दारा एवं औरंगजेब के बीच। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1600 कब हुआ था? सामूगढ़ का 29 मई 1658 को। ठीक है, 1658 को हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। देखिए, दारा से मतलब है ये शाही सेना, क्योंकि दारा उस समय औरंगजेब के शाहजहां के पास ही था ना, तो दारा से मतलब शाही सेना से है। ठीक, तो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। यह भी दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। किसके बीच? दारा एवं औरंगजेब। औरंगजेब मतलब यहां भी ये शाही सेना थी। ठीक है, दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। यहां भी क्या हुआ? दारा हार गया। ठीक, यहां पर भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध जो था वो देवराई की घाटी में लड़ा गया। कहा? देवराई की घाटी में। देवराई की घाटी में ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। ठीक है, और ये मार्च 1659 में लड़ा गया था। मार्च 1659 में, मार्च 1659 में देवराई का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसले मतलब यहां पर दारा पराजित होता है। ठीक, दारा पराजित होता है। ठीक है, दारा पराजित होता है और उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त मतलब कि इसके बाद उसको सजा दे दी जाती है। ठीक, वो तो आरोप लगाया जाता है कि इसने इस्लाम धर्म की अवहेलना करी थी। ठीक, तो ये 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा पराजित हुआ और 30 अप्रैल 1659 को क्या हुई? हत्या हो गई। 30 अप्रैल 1659 को हत्या कर दी गई। दारा सिंह अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया था। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। ठीक है, इसके बाद शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिंह को माना जाता था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिंह को माना जाता था। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। कब? 8 जून 1658 को किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किसको बंदी बनाया? शाहजहां। शाहजहां मतलब अपने बाप को ही बंदी बना लिया। शाहजहां को बंदी बना लिया। ठीक, किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। कब बंदी बनाया था? 8 जून 1658 को। और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी, कब? आगरा के किले में मरे थे। और कैदी जीवन के 8वें वर्ष 8 साल कैदी जीवन बिताए थे। कौन? शाहजहां। ठीक है, कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मृत्यु हो गई।
ठीक, 22 जनवरी 1666 को, 22 जनवरी 1666 को 74वें वर्ष, ठीक, जीवन के 74 वर्ष की आयु में, ठीक है, 74 वर्ष की आयु में क्या हुआ, इनकी शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु, ये है शाहजहां के बारे में, ठीक। फिर इसके बाद औरंगजेब का काल आता है। औरंगजेब कब से कब है, 1658 से 1707। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब 1658 से 1707, 1658 से 1707, ये किसका काल है, औरंगजेब का, ठीक। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1618 को हुआ था। कहां हुआ था, दोहाद गुजरात नामक स्थान पर, 22 नहीं 24 अक्टूबर। औरंगजेब का जन्म 24, ठीक है। और जो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। और ये इनकी माता का नाम, जिनके मुमताज महल था, जिनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम भी था, ठीक। मुमताज महल उनकी उपाधि थी और उन्हीं की याद में ताजमहल का निर्माण हुआ था, ठीक है। और ये उनकी 6वीं संतान थी, ठीक है। तो ये औरंगजेब के बारे में है, ठीक। तो औरंगजेब का के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। किसका, हाँ, औरंगजेब के बचपन का समय ज्यादातर नूरजहां के पास बीता था। नूरजहां के पास बीता था औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय। 18 मई 1637 को ये औरंगजेब का विवाह कहाँ होता है, 18 मई 1637 को फारस राजघराने की दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब की पत्नी कौन थी, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। और कब हुआ था, 18 मई 1637 को, 18 मई 1637 को, 1637 को दिलरास बानो बेगम से किसका विवाह हुआ, औरंगजेब का विवाह हुआ था, ठीक। और औरंगजेब 1658 से 1707 तक बादशाह रहा और अकबर के बाद ये सबसे बड़ा कार्यकाल था, ठीक। अकबर के बाद ये सबसे बड़ा कार्यकाल था। और विवाह की जगह हम औरंगजेब का निकाह कर सकते हैं, ठीक, निकाह हुआ था, ठीक है, औरंगजेब का निकाह हुआ था, ठीक है। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया था और अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये उसकी उपाधि थी। इसी उपाधि से उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। क्या उपाधि थी, अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन, अब्दुल मुजफ्फर, ठीक, मुहिउद्दीन, ठीक, मुहिउद्दीन, ठीक, मोहम्मद औरंगजेब बहादुर, मोहम्मद
औरंगजेब बहादुर आलमगीर, ठीक, औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ठीक है, बादशाही गाजी, ये इनकी उपाधि थी। ठीक, इसी उपाधि से 31 जुलाई 1658 को इसने राज्याभिषेक करवाया था। कब? 31 जुलाई 1658 को क्या करवाया था? राज्याभिषेक करवाया था 31 जुलाई 1658 को। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। इसके बाद देवराई का युद्ध भी याद हुआ था, जो कि अंतिम उत्तराधिकार युद्ध था। इसी देवराई के युद्ध के बाद, कब? देवराई के युद्ध के बाद जब इनको सफलता मिली तो 15 मई 1659, ठीक, 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। औरंगजेब ने क्या किया? दिल्ली में प्रवेश, जबकि कब्जा पहले उसका हो गया था और इनको शाहजहां को जेल में डाल चुका था। फिर भी इसने जो प्रवेश किया दिल्ली में, तो 15 मई 1659 को देवराई के युद्ध के बाद ही किया। ठीक, और 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। कब? 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, ये उनकी तरह, शिवाजी की तरह दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक शिवाजी ने भी 2 बार करवाया था। तो एक प्रकार से ये प्रमाणित करना चाहता था कि उत्तराधिकार के युद्ध के बाद मैं फिर जीता और अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम, ये औरंगजेब के गुरु थे, मीर मोहम्मद हकीम। कभी कभी गुरुजनों के नाते भी कट्टरता आती है शिक्षा से, शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। तो औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। मीर मोहम्मद हकीम, ठीक। वास्तव में ये औरंगजेब की कट्टरता भी राजनीति का, धर्म का राजनीति में प्रयोग ही था। इसने ढेर सारी कट्टरता तो अपने जो उसके मुस्लिम अमीर थे उनको खुश करने के लिए भी किया था। तो राजनीति का ये प्रयोग था, धर्म का राजनीति में प्रयोग। ठीक, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, ये क्या था? सुन्नी, मतलब मुस्लिम में जो सुन्नी संप्रदाय है वो सुन्नी को मानता था। और इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। ठीक, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जयसिंह एवं शिवाजी, जयसिंह कौन थे? जयसिंह इसी औरंगजेब के सेनापति थे। ठीक है, जयसिंह एवं शिवाजी। शिवाजी आप पता है मराठा छत्रपति थे। ठीक, तो जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य ही पुरंदर की संधि भी थी। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि औरंगजेब और शिवाजी, लेकिन उस समय जयसिंह की मध्यस्थता थी। ठीक, तो जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी। पुरंदर की संधि 22 जून कब हुई थी?
1665 को 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि थी। और मुगलों की तरफ से कौन थे? जय सिंह। और बाकी मराठा छत्रपति शिवाजी तो थे ही। ठीक है, तो ये है पुरंदर की संधि। ठीक, मई 1666 को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। कब हुए थे? मई 1666 में। मई 1666 में शिवाजी औरंगजेब के सामने उपस्थित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर वास्तव में इनको संधि के लिए बुलाया गया था और धोखे से इनको कैद किया गया था, क्योंकि जो सम्मान देने का वादा किया गया था उस सम्मान इनको दिया नहीं गया शिवाजी को, और इनको मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसी से ये नाराज हो गए थे। ठीक, तो मई 1666 ईस्वी में आगरा के किले में दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए। कौन? औरंगजेब के सामने शिवाजी औरंगजेब के सामने उपस्थित हुए। यहां शिवाजी को कैद कर लिया गया, यहीं पर उनको कैद किया गया था और जयपुर भवन में रखा गया था। कैद करके कहां रखा गया? कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। यहीं से इसके बाद इन्होंने कुछ अपनी रणनीतियां अपनाई और फिर यहीं से ये निकल लिए थे। ठीक, फिर इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। हाँ, सिखों के 9वें गुरु ये थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी 1675 में। 1675 में दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? गुरु तेग बहादुर को। ये 9वें गुरु थे। ठीक, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया, जबकि अकबर के समय से ही इस टाइप के कर समाप्त हो गए थे। लेकिन 1679 में जजिया कर पुनः लागू हुआ। किसने लागू किया? औरंगजेब ने। ठीक, और ये जजिया कर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। मतलब कि जजिया कर, जैसे जकात जो है वो मुस्लिम देते थे, जजिया कर गैर मुस्लिम देंगे। मतलब गैर मुस्लिम में जो हिंदू वगैरह जो, हाँ, गैर मुस्लिम मतलब जो सिख ईसाई सब होंगे, है ना, गैर मुस्लिम देंगे। जो मुस्लिम नहीं होंगे वो जजिया कर देंगे। ठीक, लेकिन समय समय पर इसमें जजिया कर को कुछ लोगों से मुक्त रखा जाता था। कुछ लोग मुक्त थे। उसमें कौन कौन हो सकते थे? ये ब्राह्मण हो सकते थे और स्त्रियां हो सकती थी। स्त्रियां मतलब कोई भी, जरूरी नहीं है कि किसी भी धर्म की हो, वो अगर स्त्रियां हैं तो ये मुक्त होती थी। ठीक है, ब्राह्मण और ठीक है, और संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, इसमें और भी लोग थे। ब्राह्मण, स्त्रियां, संत भी थे, वृद्ध, निर्धन, पागल, मतलब सभी के से जजिया न लेने के कुछ न कुछ कारण हुआ करते थे। जैसे ये धर्मगुरु होने के नाते, स्त्रियां मतलब कमजोर होने के नाते, संत होने के नाते, वृद्ध, निर्धन, पागल, इनकी मतलब की असमर्थता के नाते इन सब से नहीं लिया जाता था। ठीक, अल्पवयस्क से भी नहीं लिया जाता था। एक अल्पवयस्क से भी नहीं लिया जाता था। ठीक,
भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने सबसे पहले जजिया किसने वसूला, यह भी प्रश्न है। तो मीर कासिम भारत पर आक्रमण किया था ना 712 में, सिंध पर विजय प्राप्त की थी। 712 में सिंध पर इसने विजय प्राप्त की थी, सिंध पर। तो सबसे पहले यहीं से इसने जजिया वसूला था। कहां से? सिंध से। कौन वसूला था? मीर कासिम ने सबसे पहले सिंध से जजिया वसूला था। फिरोज तुगलक, इसके बाद जो फिरोज तुगलक आता है, बाकी बीच बीच में जजिया कर वसूले जाते रहे, जिसमें इन लोगों को मुक्त रखा जाता रहा। लेकिन फिरोज तुगलक ने क्या किया? फिरोज तुगलक ये ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला, ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला, जजिया, ठीक। और ये ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला, ठीक। कौन? फिरोज तुगलक ने। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी। अकबर ने 1564 में जजिया बंद कर दिया था। ये आपको पता ही है कि जजिया कर ही बंद कर दिया था। कब? अकबर ने बंद कर दिया किसको? जजिया को। कब बंद कर दिया था अकबर ने? 1564 में, ठीक। 1564 में जजिया कर की वसूली बंद कर दिया। इसीलिए अकबर को महान कहा जाता है ना। क्यों? देखिए, एक दोहा है कि क्षमा सुहाता उनको जिनके पास गर्व है। मतलब कि इतनी ताकत थी, चाहता तो वसूल लेता, फिर भी मुक्त कर रहा है, तभी तो महान है ना। तो इसने जजिया से मुक्त कर दिया था 1564 में ही। और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में, हाँ, सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया था। कहां पर? मारवाड़ में कब दिया था? 1679 में। औरंगजेब इसने क्या किया था? जजिया की वसूली का आदेश दिया, जजिया की वसूली की। कहां पर की? सर्वप्रथम मारवाड़ में। किसने किया? औरंगजेब ने जजिया की वसूली 1679 में सबसे पहले मारवाड़ में की। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में भी वसूला जाने लगा। जजिया का अंतिम रूप से समाप्ति जो है, बीच बीच में कई बार जजिया समाप्त हुई, फिर आए, लेकिन अंतिम रूप से जजिया की समाप्ति मोहम्मद शाह के काल में हुआ। अंतिम रूप से समाप्ति कब हुआ? 1720 में। किसके समय में? मोहम्मद शाह, ठीक है। ये औरंगजेब के बाद वाले थे, ठीक। तो मोहम्मद शाह के समय में इसका अंतिम रूप से समाप्ति हो गई, ठीक है। और एक और है, बड़ा चर्चित मकबरा है, बीबी का मकबरा। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था 1679 ईस्वी में, ठीक। किसका? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा किसने निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने 1679 में किसने करवाया था? औरंगजेब ने, ठीक। औरंगजेब ने करवाया था। कहां पर करवाया? औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये ताजमहल का भौड़ा नकल कहा जाता है इसको। क्या? भौड़ा नकल, मतलब नकल नहीं कर पाया, नकल किया, कर नहीं पाया, ठीक है। ताजमहल का नकल।
ठीक, इसे जानते रहिए। ताजमहल का ये नकल करने का प्रयास इसमें किया गया है, भोड़ा नकल, मतलब कि हम कुछ नकल करें और कर ना पाए, वैसा बन ना पाए। ठीक, तो ऐसा ही नकल था जिसके नाते इसको भोड़ा नकल कहा जाता है। ठीक है। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह हुआ था। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में क्या हुआ था? जाट विद्रोह। जाट विद्रोह मतलब जाट एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र की एक कृषक जाति है। ठीक, और ये भरतपुर, राजस्थान, भरतपुर क्षेत्र तक इधर इनका क्षेत्र है। तो इन्हीं के समय में, औरंगजेब के समय में ही जाट विद्रोह हुआ था और नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? गोकुला और राजा राम। ठीक, गोकुला और राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुला को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा स्थित, इसके बाद जाटों ने क्या किया? सिकंदरा में क्या था? सिकंदरा में अकबर की कब्र थी। अकबर की कब्र थी ना। तो जाटों ने मारे गुस्से में विद्रोह किया, मारे गुस्से में इनकी कब्र को खोद डाला। ठीक है, और अकबर के कब्र को खोद डाला और मकबरे को लूटा। ठीक, भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। कौन? राजा राम के भतीजा चूड़ामन, चूड़ामन ने डाली थी। कौन सी? भरतपुर राज्य की नींव। ठीक है, भरतपुर राज्य, इसी को जाटों का प्लाटून कहा जाता है ना। तो नहीं नहीं, हाँ चूड़ामन नहीं, हाँ सूरज में। ठीक, और 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा। किसको? 1686 में, 86 ईस्वी में किसको? बीजापुर, बीजापुर। और 1687 में किसको? गोलकुंडा, 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 गोलकुंडा को क्या औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आप ये कह सकते हो ना कि सबसे बड़ा भारत किसके काल में था? सबसे बड़ा भारत ये औरंगजेब का ही काल था। ठीक है, इसी के बाद ही पतन की शुरुआत हो जाती है। मुगल काल में, मुगल मतलब साम्राज्य में औरंगजेब के काल से ही पतन शुरू हो जाता है। अंतिम पतन के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक, और मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। ठीक है, और अन्य मुगल सम्राट की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। ठीक है, औरंगजेब सर्वाधिक
हिंदू अधिकारी नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मुगल सम्राट था, ठीक है। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। इसके समय में हिंदू मनसबदार कितने थे? हिंदू मनसबदार 337 थे, सबसे ज्यादा थे, ठीक है। इसीलिए जितने ही मतलब राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है। जो हिंदुओं के लिए सबसे प्रिय थे उनके काल में भी इतने नहीं थे, और अकबर के काल में भी इतने हिंदू अधिकारी नहीं थे जितने हिंदू अधिकारी औरंगजेब के काल में थे, ठीक है। इसीलिए राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाए थे। शासन का आधार क्या था? शासन का आधार कुरान, और सिक्के पर कलमा खुदवाए थे। सिक्के पर कलमा खुदवाए थे, ठीक। सिक्के पर कलमा खुदवाए थे औरंगजेब। फिर इसके बाद जो गैर इस्लामिक बातें थी वो लगभग इसने सब कुछ बंद करवा दिया था। गैर इस्लामिक से मतलब कुछ बातें हैं जिसको इस्लाम में अच्छा नहीं माना जाता, ठीक, तो उन सारे प्रचलन को इसने बंद करवा दिया था। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये पूरा सिस्टम को कुरान के आधार पर ही चला रहा था। तो जिनको ये नहीं पसंद करता था, जैसे क्या कह सकते हैं, नवरोज का त्योहार मनाना, ठीक, और ठीक है। तो सिक्के पर कलमा खुदवाया नहीं था, खुदवाया, प्रतिबंध लगाया था। खुदवाने पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक। और भी कुछ जो गैर इस्लामिक उसको लग रहा था उन पर वो प्रतिबंध लगाया था। जैसे क्या क्या हो सकते हैं उनको? जैसे सिक्कों पर कलमा खुदवाना, क्या? सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, और इसके बाद नवरोज का त्योहार मनाना। नवरोज का त्योहार कहाँ शुरू हुआ था? बाबर के बलबन के, ठीक। नवरोज का त्योहार मनाना, इस पर भी। और भांग की खेती, भांग की खेती के बाद और क्या था? भांग की खेती, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, गाना बजाना, ठीक। संगीत उंगीत नहीं, वो प्रतिबंध लगा दिया था। इसीलिए एक बार प्रदर्शन के लिए संगीतकों और तमाम कलाकारों ने, संगीतज्ञों ने एक शव यात्रा निकाली थी। तो औरंगजेब से पूछा गया, औरंगजेब ने पूछा कि क्या है, तो लोगों ने कहा कि शव यात्रा निकाल रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, इस संगीत को इतनी नीचे दफन कर देना कि फिर कभी निकल के न आए। तो वो गाना बजाना भी पसंद नहीं करता था, ठीक है। गाना बजाना, झरोखा दर्शन, ठीक है। झरोखा दर्शन, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, और तुलादान प्रथा, ठीक। तुलादान क्या है? तुलादान मतलब किसी का जन्मोत्सव मनाया जाता था तो एक तरफ उनको, एक तरफ सोने चांदी, हाँ, जो भी सम्राट होते थे उनको सोने चांदी से तौला जाता था। कि तुलादान प्रथा को भी इसने रोक लगाई थी,
ठीक, तुलादान प्रथा। फिर हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, ठीक, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मतलब हिंदू राजा अपने से तिलक लगा ले अलग बात है, लेकिन स्वयं कि ये तिलक लगाए जिसको अकबर ने प्रारंभ किया था। तो हिंदू राजाओं को अपने हाथ से तिलक लगाना, मतलब कि औरंगजेब अपने हाथ से तिलक नहीं लगाएगा, ठीक है। हिंदू राजाओं को अपने हाथ से तिलक लगाना ये अकबर ने शुरू किया था। सती प्रथा, क्या? सती प्रथा। इन सभी पर, जैसे सिखों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार, भांग की खेती, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा और हिंदू राजाओं का अपने हाथ से तिलक लगाना, सती प्रथा, इन सब पर क्या किया था औरंगजेब ने? प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। अगर आप एक प्रशासनिक व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो औरंगजेब का यह निर्णय बहुत ही अच्छा था, ठीक। ये बात अलग है कि धार्मिक मामलों में उसमें कट्टरता रही होगी, लेकिन ये सारे निर्णय तो उसके गलत नहीं थे, ठीक। तीन सब पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने का आदेश दिए, बहुत अच्छा आदेश ये भी था। उन्होंने वेश्याओं को कहा कि या तो शादी कर लो या देश छोड़ दो। वेश्याओं को शादी करना या देश छोड़ देने का आदेश दिया, ठीक है। शादी करो या देश छोड़ दो, ऐसा आदेश उसने वेश्याओं को दिया था। और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए, कि दरबार में होली, दिवाली, ठीक, होली, दिवाली आदि त्योहार नहीं होंगे, आदि त्योहार नहीं होंगे, आदि त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। तो आप इसको क्या कह सकते हो? असहिष्णु निर्णय कह सकते हो, क्योंकि आप प्रतिबंध लगाइए तो सभी त्योहारों को लगाइए, चाहे जिस संप्रदाय का हो, है ना। तो कुछ इस सारे प्रशासनिक निर्णय अच्छे थे और धार्मिक निर्णय औरंगजेब के अच्छे नहीं हुआ करते थे, ठीक। तो इस तरह से अशोक औरंगजेब को ये था उसके सारे निर्णय, ठीक। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा ही दी थी। सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया, मतलब जो संगीतज्ञ थे, जो दरबार में गाना बजाना करते थे, अवकाश दे दिया गया, अवकाश दे दिया गया, ठीक है। अब क्या करोगे, जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम है नहीं, क्या करोगे, है ना। तो ज्यादातर संगीतज्ञ करते ही क्या थे, जैसे कुछ तो मान लीजिए सही है, अब सभी सुदामा थोड़ी होते थे कि राजा के खिलाफ भी बोलेंगे, जो होगा वही बोलेंगे, सब केवल वो महिमा मंडन करने आते थे, है ना। तो इसने क्या किया, संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के कार्यकाल में ही लिखी गई। एक भी खास बात है, देखिए विरोधाभास भी दिखता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की पुस्तकें सबसे ज्यादा किसके काल में लिखी गई? हाँ, पुस्तकें सबसे ज्यादा औरंगजेब के काल में लिखी गई, सबसे ज्यादा औरंगजेब, इसी औरंगजेब के काल में सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई। किससे संबंधित? शास्त्रीय संगीत से संबंधित, ठीक है। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। अब सोचिए, एक तरफ तो संगीत को भगा रहा है, लेकिन स्वयं बीड़ा बजाता था, बीड़ा बजाने में दक्ष था, ठीक। ये था औरंगजेब के कुछ निर्णय, ठीक है। औरंगजेब ने 1665 में
65 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। कब? 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसी नाते पूरे इतिहास में इनकी छीछा लेदर होती है और ये गलत निर्णय था। तो 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, तोड़ने का आदेश दिया। किसने? औरंगजेब ने। और कौन कौन से मंदिर तोड़े गए थे? हाँ, प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर था, एक सोमनाथ था, और फिर इसके बाद काशी विश्वनाथ का मंदिर था। ठीक, काशी विश्वनाथ। और ये मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, काशी विश्वनाथ, और मथुरा में केशव राय मंदिर, इतने मंदिर को इसने तोड़वाया था। हालांकि ये वीर सिंह बुंदेला ने केशव राय मंदिर बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 20 फरवरी 1707 को। मृत्यु औरंगजेब की 20 फरवरी 1707 को। यहीं से मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाता है और आगे आधुनिक इतिहास चलता है। इसे कहां दफनाया गया था? खुलदाबाद में। ठीक, खुलदाबाद इलाहाबाद वाला नहीं, ठीक है, खुलदाबाद। कभी कभी भ्रम मत करिएगा, इसे खुलदाबाद में दफनाया गया था, दफनाया। ठीक, इसे खुलदाबाद में दफनाया गया था। किसको? औरंगजेब को। इसके जब मृत्यु हुए थे तो उस समय भारत में सूबों की संख्या कितनी थी? सूबों की संख्या, मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 थी। सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। ये इसने लक्ष्य बनाया था, तभी इस तरह के व्यवहार करता था। औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, आप देख ही चुके हैं। और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किसके? औरंगजेब के चिकित्सक थे। बर्नियर कौन था? औरंगजेब का चिकित्सक। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शासन व्यवस्था।